नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर। तो आज ऑलरेडी मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी, लेकिन उसमें क्वालिटी कंटेंट काफ़ी ख़राब था। तो मैंने सोचा कि इसको अलग तरीके से आपके सामने में प्रेजेंट किया जाए। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो है दोस्तों ओपनिंग क्लोजिंग रैंक 2020 के लिए, जो कि काम आने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ 2019। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जो भी काउंसलिंग की सेशन करने वाले हैं, या जिस तरीके से कल मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि काउंसलिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात मैं बताने वाला हूँ कि वेस्ट बंगाल कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम से आपको जो भी कॉलेजेस मिल रहे हैं, ये मेरा मतलब आप एक तरीके से आपको सजेशन है। आप सजेशन को दो वे में मान सकते हैं, ये सजेशन टू वे में आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आपका एम है कि भले आपको अभी आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, आप आने वाले हैं डब्ल्यूबीजेई के कोई भी कॉलेज में, और आपका मन है क्या कि मुझको एमटेक कहीं पे गेट से करना है, आईआईटी से, एनआईटी से, तो आप किसी भी ब्रांच को अगर चूज करते हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं क्या कि आपको 4 साल कॉलेज खत्म होने के साथ प्लेसमेंट हाथ में हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, देन you should definitely go for computer science engineering, IT, either electronics। ये तीन चीज को छोड़कर अगर आप किसी चौथे ब्रांच में जाते हो, देन डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी वुड बी वेरी लेस। आपका चांसेस बहुत ही कम होगा उस पर्टिकुलर भी ब्रांच से में पढ़ के प्लेसमेंट लेने के लिए। तो आपको इन तीन ब्रांचेस के ऊपर में फोकस करना है, और आपका जो भी रैंक है आप अच्छे कॉलेज को कंसिडर करें और इन सब कॉलेजेस में जाके आप एडमिशन ले लें। ये कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मैं कोई कॉलेज के बारे में स्पेशल चीज़ों को बोलने वाला हूँ। पर जिस तरीके से प्लेसमेंट होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस आधार पे मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आपको डिटेल में ओपनिंग क्लोजिंग रैंक खुद के लेवल पे देखनी है तो आप खुद वेबसाइट पर जा सकते हैं, ईयर 2019 सेलेक्ट कर सकते हैं, राउंड 3 में जा सकते हैं, एग्जाम टाइप में डब्ल्यू सीट्स पे जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑल कर सकते हैं, और ब्रांच आप बस, मैं तो तीन ही ब्रांच का कंसिडरेशन करता हूँ, सीएसई, ईसी, एनआईटी। आपको अगर किसी और में जाना है देन यू कैन गो फॉर इट। अब सवाल उठता है कि कॉलेजेस हम कहाँ के लें, कोलकाता के लें या आउट ऑफ कोलकाता लें या कहाँ के लें। तो अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट, बिकॉज उससे अच्छा तो कोई है नहीं। या गवर्नमेंट कॉलेज को मिलता है देन यू शुड गो फॉर इट। लेकिन अगर आप प्राइवेट के बारे में सोच रहे हैं कि आपको प्राइवेट में ही एडमिशन मिल रहा है, प्राइवेट में ही जाना है, देन कोलकाता उसके लिए बहुत ही सही रहेगा। उसका रीज़न है लोकेशन वाइज भी। आपको वहाँ पे अगर आप गेट का भी कोचिंग पकड़ते हैं या कैट की भी कोचिंग को पकड़ते हैं, देन डेफिनेटली नियरेस्ट लोकेशन पे आपको कोचिंग भी मिल जाएंगी, रिसोर्सेज भी मिल जाएंगी, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और अगर आप प्लेसमेंट रिलेटेड भी अपने कॉलेज से उम्मीद करते हैं, सी एस सी आई टी और इसी तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप वहाँ कोलकाता में कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो फेवरेबल अगर लोकेशन कहा जाए तो कोलकाता वुड बी द बेस्ट लोकेशन फॉर डूइंग इंजीनियरिंग। बाद बाकी आपको जहाँ मन है यू कैन गो फॉर इट। तो दोस्तों, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि आपको ओपनिंग रैंक कितनी है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, एस सी एस टी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, और टीएफडब्ल्यू के लिए, ट्यूशन फी वेवियर जिनको हम लोग बंगाल में कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कट ऑफ है सीएससी के लिए, जनरल के लिए 430 से लेके 1502 तक है। तो जिसका इतना रैंक आया है यहाँ पे कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा ही होता है, और सबसे टॉप अगर कहा जाए तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपका होता है तो जाइए। लेकिन अगर आप प्राइवेट को कंसिडर कर रहे हैं तो प्राइवेट को जब भी आप करें तो उसके प्लेसमेंट स्टैटिक्स को देख कर जाएं। और वेबसाइट वाले प्लेसमेंट स्टैटिक्स से अच्छा है कि अगर आप उस कॉलेज के स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकें, या वहाँ के लोगों से आप बात कर सकें कि हाँ किस तरीके का प्लेसमेंट है, तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए। अगर रैंकिंग के हिसाब से भी बोलें तो टॉप 5-6 जो इंजीनियरिंग कॉलेज बंगाल में आते हैं, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आपको आता है आईएम, जो कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, वो सबसे टॉप में आता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि उसका कट ऑफ कितना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखें तो वो 473 से लेके 1780 तक गया है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए सोच सकते हैं अगर आपका इतना रैंक है। और इस बार पेंडेमिक है तो हो सकता है कि थोड़ा सिचुएशन और अच्छा रहे आप लोग एज अ स्टूडेंट के लिए, थोड़ी रैंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आए। हो सकता है कि 1780 की जगह 200, 2000, 2500 तक क्लोज जाए। तो ये कोई नहीं कह सकता है, इट्स ओनली जस्ट अ प्रिडिक्शन, लेकिन आप इसके बेसिस पे जा सकते हैं। और दोस्तों, दो आपको डिफरेंसेस मैं बताना चाहूंगा। एक है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और एक है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है उसको कहते हैं यूईएम, और ये जो आईएम है
तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये बेस्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो है ये आपको मकौट के अंदर में आता है, जिसको हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसके अंदर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आईएम आती है। और जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है वो आईएम का ही पार्ट है, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी है वो ऑटोनोमस है, वो मकाउट के अंदर में नहीं आती है, वो यूएम खुद में एक यूनिवर्सिटी है। तो मेरा रिकमेंडेशन अगर माने तो मकाउट वाले जो भी कॉलेजेस हैं उसमें जाना ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए रैंकिंग के हिसाब से। तो ये आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हो गया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ आपको टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी और टेक्नो इंडिया कॉलेज जो है वो आता है। ठीक उसी तरीके से जो टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है वो सेल्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और टेक्नो इंडिया जो कॉलेज है वो आपको जो मेन है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। तो ये मेन कैंपस है जो कि आप मकाउट के थ्रू और अभी जो काउंसलिंग है इसके थ्रू जा रहे हैं। तो 1672 से 5142 ये सब जितने भी कॉलेज है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर आईएम, टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक कैंपस, या हेरिटेज, हल्दिया, एनएसईसी, मेघनाथ शाह, ये सब जितने भी हैं ये कोलकाता के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। और यहाँ सीएस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। ऑन द एवरेज टीसीएस यहाँ पे मेजर रिक्रूटर होती है, और टीसीएस अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ से लेके जाती है। लेकिन उसके लिए भी टीएनक्यूटी का एग्जाम होता है। अब कहीं भी डायरेक्ट आपको प्लेसमेंट नहीं होती है कि आप कॉलेज में इनरोल्ड हुए और आपका प्लेसमेंट हो गया, नहीं। उसके लिए कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उसको आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उस वे में आपको जाना पड़ेगा, देन यू विल बी प्लेस्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज। लेकिन हाँ, इन सब कॉलेज में कंपनी की अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छी आती है। ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको शुरू में ही इन्फॉर्मेशन दे दिया, लोकेशन के बारे में आपको मैंने शुरू में ही दे दिया। और तीसरे कॉलेज के बारे में जो मैं बात करता हूँ वो मेरे हिसाब से जो है आपको रैंकिंग के हिसाब से भी अगर कह लें और कट ऑफ के हिसाब से भी कह लें तो वो आपको आती है हेरिटेज। जो आपको ये है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो आप देख सकते हैं कट ऑफ से आपको पता चल जाएगा ये सब टॉप के कॉलेजेस हैं। 608 से 3434, मतलब इतना कम कट ऑफ के रेंज में ये कॉलेज इंस्टीट्यूट में मतलब आपको रिक्रूट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इन सब कॉलेजेस का आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। और चौथा कॉलेज आप देख सकते हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो रैंक है 3294 से 7931। तो ये आपका हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक उसी तरीके से अगर आप 5वें नंबर पे जाएं तो एनएसईसी कॉलेज जो है इसका भी रैंकिंग आप देख सकते हैं 5244 से 11827, इसका भी अच्छा आपको है। और उसी तरीके से आप मेघनाथ साहा का देख सकते हैं तो 6170 से 13929। तो ये सब जो जो कॉलेजेस का नाम मैंने बताया आपको, ये टॉप रैंकिंग कॉलेज। अगर आपका 13-14 हज़ार तक का रैंक आता है, आप देख सकते हैं कि मेघनाथ साहा में भी 13,929 रैंक तक आपका इनटेक हुआ है। तो अगर आपका 14,000 तक भी रैंक आता है तो आप सीएससी के लिए आराम से जा सकते हैं। आईटी में थोड़ी सी दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आईटी में थोड़ा सा ज़्यादा रैंक पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ा आपको छूट मिलती है। अगर यहाँ इस सेक्शन में मैं जाऊँ और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ तो जो है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे रैंकिंग दिखाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ कॉलेजेस के भी आप रैंक को देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले देखूंगा आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का, तो 164 से 183, ये तो खैर टॉप कॉलेज है। और टेक्नो मेन सॉल्ट देख सकते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आईआईटी में मिल रहा है आपको, जो 5207 से 6952 तक आपको आईआईटी का है। एनएससीसी का भी आप देख सकते हैं 17734 तक आप जा रहा है, मतलब सीएसई से थोड़ा सा हाई लेवल पे गया है। उसी तरीके से हल्दिया का आप देख सकते हैं 8500 तक जा रहा है। हेरिटेज का भी देख सकते हैं 4254 जा रहा है। उसी तरीके से यू आईएम का देख सकते हैं 3169। तो ये दोस्तों आईटी के लिए रैंकिंग कुछ कुछ थी। अब मैं देखता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका किस तरीके से। तो यहाँ से आप मनचाहा ब्रांचेज अपना जो भी है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है। तो आप यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। तो अभी मैं देखता हूँ ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, ये भी आपको एक ब्रांच है जिसके लिए आप अगर सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे स्वामी विवेकानंद में है ये इंटीग्रेटेड वाला। लेकिन हम लोगों को नॉर्मल वाला चाहिए, जो कि नॉर्मल रहता है, वो खोजना पड़ेगा इस लिस्ट में से कहाँ पे आपका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है,
और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये TFW कोटा सबके लिए आप नीचे में देख रहे हैं, ये पूरा TFW कोटा में आ गया। और अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांचेस, ये सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन ये सब में तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप नहीं जाए तो वो बेस्ट होगा आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसमें आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। तो जहाँ पे जिस तरीके का फैसिलिटी है वो आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे कि मैं आपको NSCC का दिखा देता हूँ, हेरिटेज का आप देख सकते हैं 5735 पे क्लोज हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सही है। उसी तरीके से IEM का आप देख सकते हैं 3974 पे बंद हो रहा है। और आप यहाँ पे NSCC का देख सकते हैं 27783 पे जा रहा है। तो अगर आप अच्छा अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, अच्छा एक फ्यूचर को आप रास्ता प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हाँ मुझको प्लेसमेंट लेना है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। दूसरे ब्रांच में दोस्तों कोई स्कोप नहीं है। आप इवन की IIT वालों से भी पूछ लीजिएगा कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब का क्या स्थिति है, आपको अपने दोस्तों से पता चल जाएगा कि किस तरीके का प्लेसमेंट में गैप आता है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो प्लेसमेंट सीरीज पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं ऑलरेडी, आप वहाँ जाएं, जाके पूरे देखें। कोई डिटेल वीडियो और चाहिए डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पिंग करें कि मुझको इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए। अभी WBJE से रिलेटेड कुछ दिन आपको वीडियो मैं दूंगा, आज इसके बारे में बताऊंगा। अब जैसे जैसे काउंसलिंग का प्रोसेस आगे जाएगा उस तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और अपडेटेड रहें चैनल के साथ।